बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात सोम के सबक नंबर 8 अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब खोलेंगे सफ़ा नंबर 63 पर, जहां हम सरगर्मी करेंगे। आओ पढ़ें। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 6 है, पढ़ें और सवालों के जवाब दें। अहमद और हसन दोनों दोस्त थे। एक दिन अहमद ने हसन को बताया कि स्कूल में यौम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मनाया जा रहा है। हसन: अहमद भाई, यौम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह में क्या होगा? अहमद: उस रोज़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी और ख़िदमत पर बातचीत होगी। हसन: ये बातचीत किस तरह की होगी और कौन करेगा? अहमद: तुलबा के दरमियान तकरीरी मुकाबला होगा। हेडमास्टर साहब और हमारे उर्दू के उस्ताद साहब भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताएंगे। हसन: क्या अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़में भी पढ़ी जाएंगी? अहमद: हाँ, मैं बताना भूल गया था, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पढ़ने का मुकाबला भी होगा। इसमें बच्चे अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पेश करेंगे। हसन: क्या मैं भी इसमें हिस्सा ले सकता हूँ? मुझे कुछ नज़में याद हैं और पढ़ने का शौक़ भी। अहमद: हाँ भाई, कल हम उर्दू के उस्ताद साहब के पास जाकर तुम्हारा नाम लिखवा देंगे। तो प्यारे बच्चों, अब सवालात हैं। सबसे पहला सवाल है, दोनों दोस्तों में बातचीत किस हवाले से हुई? जवाब है, दोनों दोस्तों के दरमियान यौम इकबाल के हवाले से बातचीत हुई। बे, तकरीरी मुकाबला क्या होता है? जवाब है, किसी भी उन्वान पर मुख्तलिफ स्कूलों या जमातों के बच्चों का तकरीर करके जमात या हॉल में पेश करना तकरीरी मुकाबला कहलाता है। जीम, हसन किस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता था? जवाब है, हसन अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पढ़ने के मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता था। दाल, यौम इकबाल से क्या मुराद है? जवाब, इस मौका पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी और ख़िदमत पर बात करते हैं। प्यारे बच्चों, अब अगली सरगर्मी जो हम करने जा रहे हैं वो है ज़ुबान शनासी। सवाल नंबर 7 है, इबारत पढ़ें और इसमें से इसम मारफा और इसम नकरा अलग अलग करें। लाहौर बहुत खूबसूरत शहर है। यहाँ बहुत से बाग, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी यहाँ ही बादशाही मस्जिद के करीब है। तो प्यारे बच्चों, अब इसमें से इसम मारफा कौन कौन से हैं? लाहौर, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, बादशाही मस्जिद। और इसम नकरा कौन कौन से हैं? शहर, बाग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। तो प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, इकरारी, इनकारी और इस्तफहामी जुमलों का फ़र्क वाज़े करें। अलिफ, क्या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के बानी हैं? तो प्यारे बच्चों, इस जुमले में सवाल पूछा गया है, तो इसका मतलब है कि ये जुमला इस्तफहामी है। बे, जी नहीं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार लाहौर में है। तो प्यारे बच्चों, इस जुमले में आपने देखा लफ्ज़ जी नहीं, यानी कि इनकार किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जुमला इनकारी है। जीम, नहीं, मैं कराची नहीं गया। तो इस जुमले में भी नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, यानी इनकार किया जा रहा है, तो ये जुमला भी इनकारी है। दाल, क्या फैसल मस्जिद फैसलाबाद में है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, तो जिस जुमले में सवाल पूछा जा रहा हो वो होता है इस्तफहामी जुमला। है, जी हाँ, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक होनहार तालिब इल्म थे।
تو پیارے بچوں یہاں پر اقرار کیا جا رہا ہے، لفظ جی ہاں موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ اقراری ہے۔ پیارے بچوں اگلی سرگرمی جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آؤ نیا لکھیں۔ سوال نمبر 9 ہے، ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے جملے بنائیں۔ پیارے بچوں الفاظ میں سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس دیندار۔ دیندار کا جملہ بناتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا گھرانہ بہت دیندار تھا۔ اثر: علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر اپنے استاد مولوی میر حسن کا بہت اثر تھا۔ پختہ: یہ پلنگ بہت پختہ ہے۔ اونگنا، اونگنا کا جملہ بناتے ہیں۔ سلیم کمرہ جماعت میں اونگنا اچھی عادت نہیں ہے۔ وظیفہ، وظیفہ کا جملہ ہے۔ امتحان میں کامیابی پر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو وظیفہ ملنا شروع ہو گیا۔ خواب: علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا خواب دیکھا۔ تو پیارے بچوں اب اگلی سرگرمی جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آؤ کام کریں۔ پیارے بچوں سوال نمبر 10 ہے، بتائیں کس موقع پر بولتے ہیں؟ شکریہ، افسوس، معاف کیجیے، وعلیکم السلام۔ تو پیارے بچوں سب سے پہلے ہے ہمارے پاس لفظ شکریہ۔ تو یہ لفظ ہم کب بولتے ہیں؟ جب کسی کا کوئی کام کرے یا کوئی چیز دے تو اسے شکریہ کہتے ہیں۔ افسوس: کسی نقصان، پریشانی یا حادثے کی صورت میں افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ معاف کیجیے، معاف کیجیے، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ کو پیسے کیسے دے سکتا ہوں۔ وعلیکم السلام: جب کوئی السلام علیکم کہے تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔